हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर 6 है ना। 5 तक हमारा हो चुका है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एनसीईआरटी का हमने कवर कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर 6 स्टार्ट। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल्स। इसमें क्या है, हमें क्या करना है? डेकोरेशन करना है सिंपल सा फेस्टिवल के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर का देखो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको एडिशन सीखना है सिंपल, है ना। हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? एडिशन सीखेंगे। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको ये 6 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? जोहा, इसका नाम है सिमरन, इसका नाम है रोहन, इसका नाम है आकाश और इसका नाम है शुवाली और जावेद। तो ये जो चारों 5 6 लड़के हैं और लड़कियां हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? डेकोरेशन कर रहे हैं फेस्टिवल के लिए। ऑफ कोर्स जब हमारा चैप्टर क्या है, डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल, तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे? डेकोरेशन करेंगे। सिंपल सी बात है ना। क्या लिखा है? डेकोरेशन फॉर सेलिब्रेशन। रोहन एंड हिज फ्रेंड्स नीड गार्लैंड्स टू डेकोरेट देयर होम्स फॉर सेलिब्रेशन। ठीक है, जो रोहन है, रोहन कौन है? ये रोहन और जो उसके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उन्हें क्या चाहिए? गार्लैंड्स चाहिए, जो कि उससे क्या करेंगे? वो अपना डेकोरेट करेंगे घर, है ना। जब फेस्टिवल आता है तो सब अपने अपने घर को क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं। अच्छा सा सुंदर सा लगना चाहिए ना, ब्यूटीफुल सा, कि हाँ अगर फेस्टिवल आता है तो डेकोरेशन तो होती ही होती है, तभी तो लगता है कि हाँ फेस्टिवल आ गया। तो रोहन और उसके दोस्तों को गार्लैंड्स चाहिए थे डेकोरेशन करने के लिए, है ना। ईच गार्लैंड्स हैज 10 फ्लावर्स। तो हर एक माला में क्या है? 10 फ्लावर्स है। ठीक है, कंप्लीट द गिवन टेबल विद द हेल्प ऑफ अबव पिक्चर। तो हर एक में क्या है? 10 फ्लावर्स हैं। अब देखो नेम क्या है? रोहन। रोहन के पास नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितने हैं? 1 है। सिमरन के पास 3 है। आकाश के पास नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितने हैं? 4 हैं। एंड शिवाली के पास कितने हैं? 5 है। इन दोनों के पास तो अभी देखते हैं क्या बोला है करने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ गार्लैंड्स, जो ये फ्लावर है, नंबर ऑफ फ्लावर कितने हैं रोहन के पास? 2 है, जो अलग से है। देखो ये 2 है जो उसके पास अलग से रखे हुए हैं, है ना। और फिर सिमरन के पास 7 है, तो सिमरन कहाँ है भाई? ये रही। तो इसके पास एक्स्ट्रा कितने हैं? ये देखो, ये एक्स्ट्रा कितने हैं इसके पास? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये 7 फ्लावर्स इसके पास एक्स्ट्रा है। ओके, और जो आकाश है उसके पास 8 फ्लावर्स है। ठीक है, तो देखो इनको जब ऐड किया है तो पूरा टोटल उसके पास एक गार्लैंड कितना है? 1 है। तो पूरे इस गार्लैंड में फ्लावर्स कितने हैं? 10 फ्लावर्स हैं, है ना। और 10 और इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं उसके पास? बताओ कितने हैं? 2 है। तो इसके पास जब 1 गार्लैंड है तो 1 गार्लैंड में कितना होता है? 10 होते हैं फ्लावर्स, है मतलब, है ना। और नंबर ऑफ फ्लावर्स उसके पास अलग से कितने हैं? 2 है। तो 10 प्लस 2 क्या हो गया? 12। ठीक है, उसके बाद सिमरन के पास 3 गार्लैंड्स है। तो एक में कितने फ्लावर्स है? 10 है। तो 3 में कितने होंगे? 10 प्लस 10 प्लस 10 करेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होगा इसके पास? 30। और जो अलग से फ्लावर्स रखे हैं वो कितने हैं? 7। तो 30 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 37। ओके, आकाश के पास नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितने हैं? 4 है, 4, है ना। उसके पास नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितने हैं? 4 है। तो 4 जब 1 में कितने हैं? 10 है ना। तो 4 में कितने होंगे? अब क्या करेंगे हम? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 4 टाइम्स ऐड करेंगे, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, और अलग से नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं? 8 है। तो 40 प्लस 8 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 48। ओके, शिवाली के पास 5 गार्लैंड्स है, इसका मतलब हम क्या करेंगे?
5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 10 टाइम्स क्या होगा, ऐड होगा, सॉरी 5 टाइम्स जो है 10 वो ऐड होगा। तो यहाँ क्या हो गया 50 प्लस उसके पास अलग से फ्लावर कितने हैं 3 है ना, तो 50 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 53। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 है ना, अलग से फ्लावर उसके पास कितने हैं 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिए। अब देखो जावेद के पास कितने हैं नंबर ऑफ गार्लैंड्स, जावेद ये ना उसके पास 1 2 3 4 है, ठीक है 4 क्या है गार्लैंड्स है उसके पास टोटल, और नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं उसके पास अलग से जो रखे हैं 1 2 3, 3 उसके पास क्या है नंबर ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 10, क्यों, क्योंकि 1 गार्लैंड में 10 फ्लावर्स है, तो 4 गार्लैंड्स में कितने हो जाएंगे, हम उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 40 प्लस, और अलग से नंबर ऑफ फ्लावर कितने हैं 3, तो 40 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 43, ओके। उसके बाद जोहा के पास नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितने हैं, देखो जोहा कहाँ है, ये रही 1 और 2 है, ठीक है, बट उसके पास अलग से आपको नंबर ऑफ फ्लावर्स नहीं दिख रहे, नहीं है इसका मतलब, है ना, तो क्या हो गया वो 0 हो गया। तो उसके पास 2 क्या है नंबर ऑफ गार्लैंड्स है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा वो 20 प्लस नंबर ऑफ फ्लावर्स अलग से उसके पास एक भी नहीं है, तो क्या होगा 0 होगा, है ना, तो 20 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 20। जब हमने 20 में कुछ भी ऐड नहीं किया तो सिंपल 20 का 20 ही आंसर आ गया, ओके। फिर क्या है, हाउ मेनी फ्लावर्स आर यूज्ड बाय रोहन एंड शुवाली टुगेदर, ठीक है, रोहन एंड जो शुवाली है रोहन की फ्रेंड, अगर हम उन दोनों के नंबर ऑफ फ्लावर्स को एक साथ करते हैं काउंट, मतलब कि क्या करेंगे आप ऐड करेंगे, है ना, टुगेदर मतलब एक साथ अगर हम दोनों को रख दे, फिर हमें बताना है कि उनके पास टोटल कितने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम उसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो रोहन क्या बोलता है, आई हैव 10 प्लस 2 12 फ्लावर्स, रोहन के पास कितने फ्लावर्स हैं 12 फ्लावर्स हैं, ठीक है, और शिवाली के पास कितने हैं, आई हैव 50 प्लस 3 53 फ्लावर्स, ठीक है। तो शिवाली के पास कितने हैं 53 फ्लावर्स हैं और रोहन के पास 12 फ्लावर्स हैं, तो दोनों को अगर हम एक साथ करें तो क्या करेंगे ऐड करेंगे 53 प्लस 12, है ना, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रोहन एंड शिवाली का एक साथ जितने उनके पास फ्लावर्स हैं उतने हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 53 को 12 में ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 क्या होगा 5 एंड 5 प्लस 1 6, तो टोटल उनके पास दोनों के पास नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं 65, है ना 65 है। अब देखो रोहन ब्रिंग्स, इसका मतलब जब रोहन के पास 10 प्लस 2 थे, उसने क्या बोला कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं 10 प्लस 2, तो मतलब 10 का मतलब क्या हो गया कि उसके पास 1 गार्लैंड है, क्योंकि 1 गार्लैंड में 10 फ्लावर्स है, होते हैं इसमें, है ना, तो इसके पास 1 गार्लैंड है और 2 क्या है अलग से नंबर ऑफ फ्लावर्स है। सेम शिवाली के पास भी 5 गार्लैंड्स होंगे और 3 नंबर ऑफ फ्लावर्स होंगे, और शिवाली एंड रोहन के पास दोनों के पास टोटल, इधर हमारा टोटल कितना आया था 65 आया था, है ना, तो 65 को हम टेंस में कैसे लिखेंगे 60 प्लस 5, है ना, तो 60 का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ गार्लैंड्स रोहन के पास कितने हैं, सॉरी दोनों के पास कितने हैं रोहन एंड शिवाली के पास 6, तो 6 गार्लैंड्स हो गए एंड 5 जो है वो अलग से उनके पास क्या है नंबर ऑफ फ्लावर्स है, तो टोटल कितने हो गए 65, ओके। अब देखो अब क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐड करते हैं अब, ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, जो जैसे आपके पास ये 12 है, तो जो आपके राइट हैंड साइड वाला नंबर होगा उसे हम क्या बोलेंगे वंस, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर होगा उसे हम क्या बोलेंगे टेंस, ठीक है। तो ये देखो वंस पे कौन कौन से नंबर है, एक तो 2 है और एक 3 है, तो सबसे पहले हम एडिशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं वंस से, फिर टेंस पे जाते हैं, फिर हंड्रेड्स पे जाते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं बढ़ते जाते हैं। तो जब हम 2 प्लस 3 करेंगे इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, इसका क्या मतलब होता है ऐड करना, ठीक है, ऐड करना मतलब जोड़ना दोनों को एक साथ
इसके पास इतने हैं और इसके पास इतने हैं, तो दोनों को लेके एक साथ काउंट कर दो एक साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऐड करना बोलेंगे, ठीक है। तो जब हम 2 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 3, या तो आप लाइन से कर लो, या फिर आप फिंगर से कर लो, या फिर जो फिंगर्स में बॉक्स होते हैं उनसे कर लो। लेकिन फिंगर्स में क्या होगा कि आपके पास टोटल लिमिट कितनी है, 10 ही है, उससे ज्यादा आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसमें बॉक्स में कर सकते हो, है ना, और लाइन से भी कर सकते हो। तो 2 + 3, पहले हम क्या करेंगे, 2 लाइन्स बनाएंगे, फिर 3, 1 2 3, तो अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब हमने 2 और 3 को ऐड किया तो क्या आया, 5, ओके। जब हम ऐसे ही सेम 5 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जैसे यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 है ही, ठीक है, हम क्या करेंगे, 1 और लगा देंगे इसमें लाइन, तो टोटल कितने हो गए, 5 1 6, ये हो गया ऐड, ठीक है। तो जब हमने 12 + 53 किया तो आंसर क्या आया, 65। इसका एक और मेथड है, बहुत अच्छा है, देखो मैं बताती हूँ आपको। आप क्या करो, जैसे कि 2 और 3 में से जो बिग नंबर होगा, मतलब अगर आपके पास 2 3 नहीं, कोई सा भी नंबर दे दो, उसमें से इन दोनों में से आपके पास जो बिग नंबर होगा उसे आप क्या करोगे, अपने माइंड में रखोगे। जैसे 2 और 3 में बिग नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 हम अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। और जो ऊपर नंबर है वो कौन सा नंबर है, 2 है, तो 2 हम क्या करेंगे, फिंगर निकाल लेंगे, ठीक है, 2 फिंगर निकाल ली। और बड़ा वाला जो नंबर था, बिग नंबर जो था, वो हमने अपने माइंड में रखा था, है ना। तो जो माइंड में नंबर होगा उसके बाद क्या करो, आप काउंट करो। जैसे माइंड में 3 है, 3 के बाद ऐड करो, 3 के बाद 4 5, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5, है ना। उसके बाद इन दोनों में से बिग नंबर कौन सा है, 5 है, ठीक है। तो 5 आप क्या करो, माइंड में रख लो, और जो 1 है वो आप 1 फिंगर निकाल लो, फिर 5 के बाद काउंट करो, 5 के बाद क्या आएगा, 1 है, 6, तो इसका आंसर क्या आ गया, 6, ठीक है। अब सेम इधर है, 2 + 5, अब देखो यहाँ पे तो मेथड बताया है, सबसे पहले हमने क्या किया है, वंस को ऐड किया, 2 + 3 = 5, उसके बाद क्या किया है, टेंस को ऐड किया है, 6, ठीक है। कभी भी आपको एडिशन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, ओके, 10 से स्टार्ट नहीं करना है, हमेशा एडिशन क्या होगा, वो वंस से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वाओ, वी बोथ हैव 65 फ्लावर्स, ओके। अब देखो, हाउ मेनी फ्लावर्स आर यूज्ड बाय जोहा एंड जावेद इन ऑल। अब ऐसे ही सेम हमें जोहा और जावेद में करना है ना। कैसे करेंगे, सेम, जोहा के पास कितने हैं, 2 है, 2 गार्लैंड से, इसका मतलब फ्लावर्स कितने होंगे उसमें, 20 होंगे। और नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं अलग से, उसके पास एक भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो 20 + 0 हम जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20, ठीक है। और जावेद के पास कितने हैं, 4 गार्लैंड्स है, तो जब हम 4 टाइम्स 10 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं उसके पास, अलग से 3 है, तो 3 किया ऐड, तो 40 + 3 = 43, ठीक है। उसके बाद दोनों के पास टोटल में देखो, 2, इसके पास 4 गार्लैंड्स है और इसके पास 2 गार्लैंड्स है, तो दोनों के पास टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। दोनों के पास टोटल कितने गार्लैंड्स हो गए, 6, और ये नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हो गए, 3, तो 60 + 3 = 63, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे वंस और टेंस में ऐड किया है, हम एडिशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वंस से, है ना। तो वंस पे कौन सा नंबर है, 3 और 0, है ना। सबसे पहले 1 से स्टार्ट किया, तो 3 + 0 = अब देखो इसमें बड़ा नंबर और छोटा नंबर की तो कोई बात ही नहीं है कि हम जो उसे माइंड में रखें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो अगर आपके पास इन दोनों नंबर्स में से या फिर इन दोनों नंबर्स में से किसी में भी एक 0 आपको दिखता है, जैसे वंस वाले में एक 0 है,
तो जो दूसरा नंबर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 + 2 में देखो 4 नंबर जो है वो बिग है, तो 4 को क्या करो अपने माइंड में रख लो, और जो 2 है तो 2 फिंगर निकाल लो, उसके बाद जो आपने नंबर माइंड में रखा है जैसे 4, तो 4 के बाद काउंट करो 5 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 6। तो टोटल जब हमने ऐड किया तो इसका आंसर क्या आया 63। ठीक है, अब वैसे ही हमें ये यहाँ पे पिक्चर भी बनानी है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स यूज्ड बाय जोहा एंड आकाश। अच्छा, आकाश, जोहा एंड आकाश का देखना है अब हमें। जोहा के पास कितने हैं, 2 और 0, ये तो हमने अभी देखा ऊपर। आकाश के पास कितने हैं, देखो आकाश कहाँ है, आकाश ये रहा। तो इसके पास देखो नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितने हैं, 4 है ना। हाँ, देखो आकाश के पास नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितने हैं, 4 हैं। देखो यहाँ दिख रहा है ना, 1 2 3 4। और अलग से नंबर ऑफ फ्लावर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या है, 4 गार्लैंड्स है उसके पास, और 8 क्या है, नंबर ऑफ फ्लावर्स है। ओके, ऐसे ही आप क्या करो, पिक्चर बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 गार्लैंड में कितने हैं फ्लावर्स, 10 फ्लावर्स है, तो हम यहाँ पे बना लेंगे। और नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, 8 हैं। तो फिर हम इसे कैसे करेंगे, 40 + 8 = आंसर क्या आ जाएगा, 48। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स उसके पास कितने हो गए, इन दोनों के पास। अब तो करेंगे ना, देखो इसके पास 2 गार्लैंड्स है और इसके पास 4 गार्लैंड्स है, तो दोनों के पास टोटल कितने हो गए, 6 गार्लैंड्स हो गए। ठीक है, और नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हो गए, अलग से इसके पास 0 है और इसके पास 8 है, तो यहाँ पे 8 ही आएगा। तो 60 + 8 = क्या आ गया आंसर, 68। तो टोटल नंबर ऑफ इनके पास फ्लावर्स कितने हैं, 68। ठीक है, देखो सेम ऐसा ही यहाँ पे क्या आया, 8 आया, क्योंकि एक में 0 है। और 4 + 2 क्या होगा, 6 होगा। 4 को आप अपने माइंड में रखो, 2 फिंगर निकालो और 4 के बाद काउंट करो 5 6, 6 आंसर आ गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गार्लैंड्स फ्लावर्स कितने हैं उनके पास, 68। ठीक है, आगे क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स यूज्ड बाय रोहन एंड सिमरन। क्या बताना है कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स है बाय रोहन एंड जो सिमरन है उन दोनों के पास कितने हैं। तो ये आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने आपको 3 ऑलरेडी ऐसे सेम क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ये आपको खुद से ट्राई करना है, कुछ नहीं करना है। देखो पहले तो आपको देखना है कि रोहन के पास नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितने हैं। ठीक है, तो रोहन के पास जितने होंगे आप यहाँ पे वो नंबर लिख दोगे। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर होगा वो यहाँ पे लिख दोगे, सेम सिमरन का भी। ठीक है, और फिर दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे लिख दोगे। ओके, आगे है, लेट अस डू इट ऑन गिंगलड़ी। ओके, देखो इसका ये आपको करके कहाँ भेजना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है व्हाट्सएप लिंक, उससे आप कनेक्ट होके डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे हमारे साथ। ठीक है, तो इसी का सोल्यूशन आपको फोटो क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, ताकि मैं उसे चेक करूँ। ठीक है, अब देखो लेट अस डू इट ऑन गिंगलड़ी, सेम हम क्या करेंगे, अब उसे गिंगलड़ी में यूज करेंगे। तो 20 + 12, काउंट 12 अहेड ऑफ 25। ठीक है, तो सबसे पहले 25 कहाँ तक होगा और फिर 12, तो ये क्या है, देखो यहाँ तक तो हो गया 25। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल कितने हैं, 10 है, और ये टोटल कितने हैं, 10 है, और फिर अलग से 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक क्या आ गया 25, है ना। उसके बाद 12 काउंट करना है, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक आ गया 12। ठीक है, तो 25 के बाद जब हमने 12 ऐड किया तो आंसर क्या आया, 37। ओके, उसके बाद सेम ऐसे ही 57 एंड 34। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
काउंट 34 अहेड ऑफ 57। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 57 काउंट करेंगे। तो 57 देखो यहाँ पर है ना। उसके बाद हमें 34 काउंट करना है, तो 34 यहाँ पर है, तो इसे ऐड करो और यहाँ पे लिखोगे कितना आएगा। ठीक है, देखो ये हो गया 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हो गए थे। उसके बाद हमें क्या करना है, 57 ऐड करना है। तो सिंपल आप क्या करो, सॉरी 34 ऐड करना है, तो सिंपल 30 प्लस 4 कर दो। तो इसमें देखो 30 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 20, ठीक है, यहाँ तक 30 और 40 में ये यहाँ तक आया 1 और 4। तो आप इसे काउंट करो और यहाँ पे लिख दो। 57 के बाद 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 एंड 70। ठीक है, 70 के बाद ये टोटल 10 है, तो 80 और फिर 90 एंड 91। तो आंसर क्या आ गया इसका, 91 है ना। बहुत इजी है। उसके बाद लेट अस अंडरस्टैंड दिस वे। अब हम इस वे को समझते हैं जैसा इन्होंने समझाया है एनसीईआरटी के बुक में। 57 प्लस 34, तो हम इसने क्या किया, 57 प्लस 30 प्लस 4, जैसे मैंने अभी बताया, देखो 30 प्लस 4 है ना। सबसे इजी काउंट करने का तरीका यही है, 30 प्लस 4, उसे आप क्या करो 10 टेंस में डिवाइड कर दो। जब क्यों, क्योंकि जब आपके पास 10 का ऑलरेडी ग्रुप है तो आप 10 10 में डिवाइड कर दो उसे। अगर आपके पास 5 5 का ग्रुप होता तो आप उसे क्या करते, 5 में डिवाइड कर देते। ठीक है, अगर आपके पास 12 का ग्रुप होता तो आप उसे 12 में क्या करते, डिवाइड कर देते। इसीलिए जब यहाँ पे हमें 10 का ग्रुप दिया है, जैसे ये सिर्फ येलो येलो वाले कितने हैं, 10 है, ब्लू ब्लू वाले 10 है, फिर येलो 10, फिर ब्लू 10। तो जब हमारे पास 10 10 का ग्रुप है तो हम इन नंबर्स को 10 में ही तो डिवाइड करेंगे, है ना। तो सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे वो कर दिया। जैसे यहाँ था 57, उसके बाद 10 10 करके इसको ऐड किया, है ना। उसके बाद फिर 4 काउंट कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 91। सेम देखो, वी कैन राइट 20 प्लस 43 को जब हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले वी कैन राइट 24। ठीक है, उसके बाद 43 को कैसे लिखेंगे, 40 प्लस 3। ओके, तो 24 हमारा यहाँ तक है ना। उसके बाद 40 कहाँ तक आएगा, 10 10 का ग्रुप बनाएंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, क्या आ गया यहाँ पर, 40 हो गया। 40 किस पे, 64 पे है। उसके बाद फिर हमें 3 ऐड करना है, ये वाला 3, है ना, 1 2 3। तो ये किस पे आ गया, 67 पे। तो आंसर क्या आ गया इसका, 67। जब हमने 24 में 43 ऐड किया तो क्या आ गया, 67। ठीक है, अब देखो सेम इधर है, वी कैन गेट द नंबर 43 इन अनदर वे, 20 प्लस 20 प्लस 3। ठीक है, 43 को हम देखो और कैसे कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 20 प्लस 3, ये क्या होगा, ये भी 43 होगा। अगर ये किंग लड़ी, अगर हम 20 20 का भी ग्रुप लेते हैं तो भी हम 43 तक आ सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप 20 काउंट करो, फिर 20 काउंट करो, फिर किस पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, हमारे पास नंबर आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब सिंपल हमें वैसा ही ऐड करना है जैसा कि अभी हमने देखा था। नाउ ऐड द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन पे। अब हमें ऐड करना है 23 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 37। ठीक है, तो 23 कहाँ पे आया, यहाँ पर, ये 23 है। उसके बाद 14, यहाँ से 14 ऐड करेंगे। 14 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10 प्लस 4। तो पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 33 तक 10 आएगा। उसके बाद 4 ऐड किया तो क्या आ गया, 37। ठीक है, सेम ऐसे ही 24 और 16 को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 24, देन हम 16 को कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 6, है ना। तो 24 देखो कहाँ पे, यहाँ पर है। ओके, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे। तो 10 कहाँ पे आ जाएगा, 34 पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद
6 ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, हम कहाँ पे आ गए 40 पे आ गए। तो 24 प्लस 16 क्या हो गया 40 हो गया। ठीक है, सेम आपको यही सेम ऐसा ही करना है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, रीड द नंबर लाइन एंड फिल द बॉक्सेस। अब नंबर लाइन को पढ़ो और फिर उसको बॉक्सेस में उसका आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे 22 है, पहले से यहाँ पे 22 पे मार्क किया हुआ है। ठीक है ना। जंपिंग कहाँ से स्टार्ट किया काउंट करना 22 से, उसके बाद कहाँ पहुंचे हम 38 तक पहुंचे यहाँ तक। तो इसमें कितने का गैप है, कितने का है, देखो ये रहा 10 और प्लस 6, तो 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16। 16 का गैप है। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, जब ऑलरेडी यहाँ तक 10 है फिर 11 12 13 14 15 16, क्या आ गया यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है, 18 के बाद देखो क्या है यहाँ पर 10 है। ठीक है, 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा 13, और जब इन दोनों को ऐड किया तो टोटल हम किस पे पहुंचे 31 पे। तो इसका आंसर क्या हो गया 31। सेम, सबसे पहले हम कहाँ पर है 11 पे है। ठीक है, हमने उसमें कितने ऐड किए देखो, हम पहुंचे कहाँ तक, आंसर क्या आया हमारा 34 आया। ठीक है, तो उसमें हमने ऐड कितना किया है 10 प्लस 10 20 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 20। तो 11 प्लस 23 इज इक्वल्स टू 34। ठीक है, अब क्या करेंगे ऐड दीज नंबर्स, हमें इन नंबर्स को ऐड करना है। 4 प्लस 3, 4 को माइंड में रखो और 3 से फिर 3 फिंगर निकालो, उसके बाद ऐड करना स्टार्ट करो। 4 के बाद क्या काउंट करो 5 6 7, तो यहाँ क्या आ गया आंसर 7। फिर यहाँ पे क्या है 4 है, 4 के बाद 4 माइंड में रखो, 2 फिंगर निकालो, फिर 4 के बाद ऐड करो 5 6, है ना सिंपल। तो 44 प्लस 23 इज इक्वल्स टू 67। ठीक है, सेम इधर है 6 बड़ा है। ठीक है, 6 बिग नंबर है तो 6 अपने माइंड में रखो और 3 फिंगर निकाल लो, 3 फिंगर हो गई 1 2 3। उसके बाद 6 के बाद काउंट करो 7 8 9, फिर 5 प्लस 2, 5 को अपने माइंड में रखो और 2 फिंगर निकालो, फिर 5 के बाद ऐड करो 6 7। आंसर क्या आ गया 79। 56 प्लस 23 इज इक्वल्स टू 79। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 है, तो 0 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, है ना। अब इसमें से 6 और 2 है, तो 6 जो है बड़ा नंबर है, तो 6 को अपने माइंड में रखो और 2 फिंगर निकाल लो। ठीक है, फिर 6 के बाद काउंट करो 7 8, इसका आंसर क्या आ गया 8। तो 60 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 85। ठीक है, सेम 2 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। उसके बाद 5 बिग नंबर है तो 5 क्या करोगे अपने माइंड में रखोगे, और 3 है 3 फिंगर्स निकाल लो। ठीक है, तो 5 के बाद काउंट करो 6 7 8, यहाँ क्या आ गया आंसर 8। तो 52 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 82। ओके, अब क्या है प्लेइंग विथ ब्लॉक्स, तो ये अब हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट बी में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो इतना सबको समझ में आ गया है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।